नमस्ते दोस्तों। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था द्वार निवेश के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो ट्रेडिशनल वास्तु है उसके प्रिंसिपल्स के आधार पर हम लोग डोर की डायरेक्शन किस तरह से डिसाइड करते हैं। अब उस वीडियो के बाद आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस आए कि अगर डोर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हो, फेसिंग डायरेक्शन यानी घर की, या साउथ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, तो उसको हम लोग किस प्रकार से देखें। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रेडिशनल वास्तु प्रिंसिपल्स हैं उसमें जो डोर्स हैं वो सिर्फ कार्डिनल डायरेक्शंस यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट इसी में बताए गए हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल वास्तु जो है वो इसके ऊपर टच नहीं करता। मतलब ट्रेडिशनल वास्तु में आपको नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शंस में डोर्स की कोई प्रोविज़न नहीं दी हुई है। अब इसको टैकल करने के लिए हम लोग ज्योतिष का सहारा भी ले सकते हैं। तो आज मैं एक टेक्निक डिस्कस करूंगा जिसके अंदर हम लोग प्लैनेट्स को यूज़ करके हम करेक्ट डोर कैसे प्लेस करें अपने घर में, उसको किस तरह से निकालना है, उसको जानेंगे और सीखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आजकल ऐसे भी बहुत क्वेश्चंस उठ के आते हैं। मैंने कई आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। बहुत सारे जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो ज्योतिष है उसका कोई रोल ही नहीं है वास्तु में, और वास्तु इंडिपेंडेंट साइंस है। बट ऐसा नहीं है। देखिए, जितनी भी ये भारतीय विद्याएं हैं ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर ये जुड़ी नहीं होती तो जो प्लैनेट्स है वो डिफरेंट डायरेक्शंस को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अगर हम ज्योतिष के अनुसार देखें तो सब प्लैनेट्स जो हैं उनको एक स्पेसिफिक दिशा दी गई है और वो स्पेसिफिक दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सन है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, मून जो है वो नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, मार्स जो है वो साउथ को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी जो है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद आपका जो जुपिटर है वो नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वीनस जो है वो साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न जो है वो वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, राहु जो है वो साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो है उसको भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ही प्लेस कर देते हैं। बिकॉज उसका रीज़न क्या है कि केतु जो है वो हमेशा राहु के ऑपोजिट रहता है। अब बहुत सारे ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार वो राहु और केतु को साउथ वेस्ट में भी प्लेस कर देते हैं, बट फॉर प्रैक्टिस हम हमेशा केतु को ऑपोजिट लेते हैं। तो इस वजह से हम केतु को नॉर्थ ईस्ट में ही यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं ये सब डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसी प्रिंसिपल पे चलें तो जो आपके घर की फेसिंग डायरेक्शन होती है उसमें उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेस करता है तो उसमें जुपिटर की क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगी। ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है। नॉर्थ को फेस करता है तो उसमें मरकरी की क्वालिटीज़ आ जाएंगी, और ऑटोमेटिकली बिकॉज मरकरी ट्रेड को, कॉमर्स को, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो वाली टेंडेंसीज ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टीज़ उस घर में डेवलप हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि हम डोर को किस तरह से प्लेस करें एज पर प्लैनेट्स। तो देखिए, वैसे तो न्यूमरोलॉजी में हर प्लैनेट को एक नंबर दिया गया है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार हम जो डेज ऑफ द वीक हैं उस हिसाब से भी प्लैनेट्स को नंबर देते हैं। मतलब मेरा इस बात से ये है कि हम हमेशा संडे से स्टार्ट करेंगे। तो सन जो है उसको 1 नंबर मिलता है, मून को 2 मिलता है, मार्स को 3 मिलता है, उसके बाद मरकरी को 4 देते हैं हम, जुपिटर को 5 मिलता है, वीनस को 6 मिलता है, सैटर्न को 7 मिलता है, राहु को 8 मिलता है और केतु को 9। ये जो है ये सिस्टम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार है। मतलब इसको आप नॉर्मल न्यूमरोलॉजी से कभी कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि उसमें नंबर्स थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। तो जो ये मैं बता रहा हूँ दिस इज एज पर डेज ऑफ द वीक। तो इस तरह से हम डिवीजन करते हैं। तो अगर आपको अपने घर के अंदर डोर को राइट डायरेक्शन में प्लेस करना है तो उसका एक ये भी मेथड होता है, और ये मेरे 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत बार यूज़ किया है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप हमेशा क्या कीजिए, एक डायरेक्शन को 9 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए और उसके हिसाब से हम लोग डोर ले सकते हैं।
जैसा कि अब आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक मैंने चार्ट डिस्प्ले किया है जिसके अंदर हमने हर डायरेक्शन को 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो इस चार्ट को आप यूज़ करके किसी भी डायरेक्शन में आपका घर हो, यानी किसी भी डायरेक्शन को फेस कर रहा हो, आप इजीली उसमें से डिफरेंट पार्ट्स निकाल सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि हमें डोर कहाँ प्लेस करना है। अब देखिए, जनरल जो बेसिक ज्योतिष का रूल है उसके अनुसार हम जुपिटर को, वीनस को, मरकरी को और मून को बेनिफिक प्लैनेट्स मानते हैं। तो इस वजह से हमेशा अच्छा ये रहता है कि हम जो डोर हैं वो जो 9 भाग हैं उसके उसी पार्ट में हम लोग प्लेस करें, और इसलिए वो बेनिफिक हो जाता है। बाकी अगर हम जब डिटेल में जाते हैं तो हम हमेशा जो ओनर है उसका बर्थ चार्ट देखते हैं और उसकी कुंडली के अंदर जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उसके हिसाब से भी हम लोग डोर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी का तुला लगन हो तो तुला लगन के अंदर शनि राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। तो ऐसे केस के अंदर अगर उनके घर में सैटर्न की पार्ट में से भी अगर हम डोर निकाल देंगे तो उनके लिए बेनिफिक होगा। तो हम हमेशा डिटेल्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं घर वालों के हिसाब से और एग्जैक्ट डोर निकाल सकते हैं, बट फॉर जनरल पर्पसेस हमें हमेशा बेनिफिक प्लैनेट्स लेने चाहिए जो जुपिटर, वीनस, मरकरी और मून है, और डोर्स को उन्हीं डायरेक्शंस के उसी पार्ट से प्लेस करना चाहिए। बाकी जो फेसिंग डायरेक्शन है, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया है, उसका इन्फ्लुएंस तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का घर नॉर्थ फेसिंग है तो वहाँ पे मेजर जो इन्फ्लुएंस है वो मरकरी का रहेगा। अब अगर आप उस नॉर्थ फेसिंग घर के अंदर आप डोर सपोज कीजिए वीनस में से निकाल देंगे तो वहाँ पे मरकरी और वीनस दोनों का इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो हम इस तरह से प्लैनेट्स को यूज़ करके एक सूटेबल डोर किसी भी डायरेक्शन में से अपने घर में निकाल सकते हैं। इसी प्रिंसिपल को हम लोग डिफरेंट बिजनेसेस के लिए भी एक्सटेंड कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बिजनेस फैशन लाइन से जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे हम वीनस का जो पार्ट है, जो हमने 9 पार्ट्स डिवाइड किए हैं, उसमें जो वीनस जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको खोल सकते हैं। और अगर सपोज़ कीजिए कोई मार्केटिंग कंपनी है तो वहाँ पे आप मून को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मून नॉर्थ वेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है और मून जो है वो मार्केटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार हम लोग हमारी क्या यूजेबिलिटी है, हम जो भी प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए उसको यूज़ करने वाले हैं, उस हिसाब से आप डोर को डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, इस मेथड के बहुत ही ज़्यादा इलैबोरेट यूजेस हैं और एक छोटे से इंट्रोडक्टरी वीडियो में तो सारी डिटेल नहीं दी जा सकती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को जस्ट एक इसका बेसिक समझा दिया है। तो जो लोग भी थोड़ी सी जानकारी रखते हैं ज्योतिष की, वो इसको ईजिली पकड़ लेंगे और आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। बाकी मैं और अपने वीडियोस के अंदर हम ज्योतिष को वास्तु में किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसके ऊपर आपको और भी नॉलेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।